केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यार बहुत ही कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट केमिस्ट्री के अंदर आ सकता है। बट खेल सारा इंप्लीमेंट का है। जो बात को सुनेगा और उसे इंप्लीमेंट कर लेगा। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपने थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। तो आपकी प्रायोरिटी एकदम सेट होनी चाहिए लाइफ में क्या करना है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। तुम इन 6 महीने में जीवन में मेहनत करना सीख जाओगे। पढ़ने बैठे फोन मिला लिया अपने दोस्त को। कुछ ना आया समझ, वक्त करूं बर्बाद। लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले कैसे तुम अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के क्या तरीके होते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यार आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यार बहुत ही कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर आप पेपर के अंदर 3 घंटे का पेपर होता है तो आधे घंटे के अंदर ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट केमिस्ट्री के अंदर आ सकता है। जितने भी आप टॉपर्स देखोगे, एवरेज स्टूडेंट देखोगे जो 90 परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करते हैं, उनका पेन और फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही होता है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि केमिस्ट्री की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द थिंग इज कि अब उसको इंप्रूव कैसे करें, हम कैसे उस सब्जेक्ट को इंप्रूव करके स्ट्रॉन्ग करके वो बेस्ट रैंक लेकर आए, भैया वो सारी चीजें बताओ। एंड यार मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है वीडियोस बनाते बनाते। बहुत सारे मैंने IIT जेईई स्टूडेंट्स को मेंटोर किया जो आज IITs और NITs के अंदर पढ़ रहे हैं, 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर चुके हैं। तो जो भी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर देते हो, सारा खेल यार इंप्लीमेंट का है। बहुत सारे बच्चे से वीडियो देखते हैं और रैंडम वीडियोस पे क्लिक करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो होगी डिफरेंट डिफरेंट, बट खेल सारा इंप्लीमेंट का है। जो बात को सुनेगा और उसे इंप्लीमेंट कर लेगा, जो उसे फॉलो कर लेगा, वो एग्जाम के अंदर फोड़ देगा, कॉन्फिडेंस उसे आ जाएगा। अल्टीमेटली सारा खेल इंप्लीमेंट का है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। डोंट कंपेयर विद अदर्स, एवरीवन हैज देयर ओन पेस एंड जर्नी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे बंदे से कंपेयर मत करो। हो सकता है आज कुछ स्टूडेंट्स आपसे बहुत ही अच्छा कर रहे हो, है ना, तो उन्हें देख के डिमोटिवेट नहीं होना है यार ये कितना स्मार्ट है, कितना मतलब इसको क्या गॉड गिफ्टेड माइंड है क्या, वो सारी चीजें नहीं होती है। अगर कोई बंदा आज तुमसे 10 स्टेप आगे तो तुम मान के चलो कि वो भी एक टाइम पे जिस पोजीशन पे आप हो उस टाइम पे था, बट उसने मेहनत की, वो आगे बढ़ा। सेम अगर आप भी मेहनत करोगे, आप भी उतना ही टाइम दोगे अपनी स्टडीज को, तो आप भी सेम पोजीशन पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो सारा खेल टाइमिंग का है, मेहनत का है। आप भी मेहनत करोगे तो उस पोजीशन पे पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं, प्लस मैं चैप्टर्स भी बताने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर योर बेसिक्स। देखो हमारी सब्जेक्ट वीक कब होता है, फर्स्ट उस सब्जेक्ट को हम कम टाइम देते हैं कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यादा टाइम दो केमिस्ट्री को, कम से कम हर दिन 3 से 4 घंटे दो, और साथ में अपने बेसिक्स को क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर नहीं होते, हम डायरेक्टली थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, PYQ सॉल्व करने लग जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो, और बेसिक्स क्लियर करने के लिए NCERT इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द मार्केट। फिर वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस्ड हो, कोई भी डिफरेंट एग्जाम हो, NCERT यार आपके लिए बाइबल होने वाली है। तो आपके बेसिक्स NCERT से क्लियर होंगे। अब NCERT को पढ़े कैसे, एक चैप्टर उठाओ, उसे रीड करो, फिर से जो चीज आपको थोड़ा सा अनक्लियर है उन्हें फिर से रीड करो, और डायरेक्टली यार उसके सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कन्वर्जेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करो। नेम रिएक्शंस जितनी भी होते हैं उन्हें मार्क कर लो, है ना, किसी भी पेन से पेंसिल से मार्क कर लो। तो उस प्रकार से आपको NCERT रीड करनी चाहिए और अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, तभी आपको केमिस्ट्री के अंदर फील आ पाएगा। एट द एंड हमें चीजें रटनी होती है, नो डाउट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि भैया चीजें रटनी होती है, मैं याद नहीं कर पाता, उसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूं। पर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, धीरे धीरे चीजें समझ में आनी चाहिए, उसके लिए आपको NCERT रीड करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एक चीज इंफॉर्म करनी है, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय गेट कॉलेज एडमिशन, जिसमें यार आप लोगों को इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होने वाला है, कौन सी सिटी बेस्ट होने वाली है। तो यार पूरी एक एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपके लिए आपकी काउंसलिंग में हेल्प कराती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस पे आप व्हाट्सएप करके आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। इवन आप कॉल भी कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो जो भी आपके डाउट आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। नो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टारगेट योर चैप्टर्स। हम केमिस्ट्री उठाते हैं, बुक पढ़ते हैं, ठीक है, रैंडम चैप्टर्स उठाने लगते हैं, लाइक कोई भी मेटलर्जी वाला चैप्टर उठा लिया, GOC उठा लिया, थोड़े से टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोर होने लग जाएंगे, किताब को बंद कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले अपने
लिस्ट बना लो जो आपको टारगेटेड चैप्टर्स है कि एट द एंड मुझे कितना स्कोर करना है, कितना स्कोर इंप्रूव करना है, उस स्कोर के लिए मुझे कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, तो वो आपका इन डिटेल सारी चीजें प्री प्लान्ड होनी चाहिए। और उसके लिए मैं आपका थोड़ी सी हेल्प करने आ गया हूं। उसमें मैंने यार आपके 3 ब्लॉक में सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ब्लॉक वो होगा जिसमें कम मेहनत लगेगी और शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स है, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड ब्लॉक वो होगा कि उसमें भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर वेटेज काफी अच्छी है। और थर्ड ब्लॉक वो होगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड ब्लॉक पे जाओ, वहां पे थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और कई बार क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते, तो ब्लॉक 1 और 2 तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि करना ही करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप ब्लॉक 3 भी करो। तो ब्लॉक 1 के चैप्टर बताने वाला हूं। ब्लॉक 1 के चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स एक क्वेश्चन, पॉलीमर्स एक क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल एक क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन, मेटलर्जी एक क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ और ये सारे चैप्टर अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, चैप्टर लिख लोगे तो बहुत सही रहेगा। ये मैंने मेहनत कर ली है, 1-2 घंटे 3-4 घंटे की मेहनत मैंने लगा दी है। आपको वो मेहनत लगाने की ना जरूरत पड़े इसलिए मैं आपके लिए सारी चीजें रेडीमेड लेके आया हूं, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक 1 कर लिया तो आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे पेपर में, तो 32 मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ इन चैप्टर्स को करके, और यार ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। ब्लॉक 2 पे मूव करते हैं। जीओसी हो गया 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन, सोल्यूशन 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चन। अगर आपने पूरा ब्लॉक 2 कर लिया उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर आ जाएंगे। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ऐड कर दे तो आपके 72 मार्क्स बनते हैं, मतलब 70 प्लस स्कोर कर लोगे। ब्लॉक 3 पे चलते हैं। ब्लॉक 3 के सबसे पहले चैप्टर आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यार, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो जो 4 चैप्टर्स है ना आपके, उसमें से अमाइंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से 1 क्वेश्चन आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका सरफेस केमिस्ट्री से आता है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता, तो 0 से 1। फिर यार थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम आते हैं जिससे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम मैंने एंड में इसलिए रखे हैं कि अगर आपको यार एक्चुअल में 80 प्लस टारगेट कर रहे हो तो आपको ब्लॉक 1 पहले कवर करो, फिर ब्लॉक 2 पे जाओ, ब्लॉक 3 पे आपको फिर जाना ही पड़ेगा अगर आप 80 प्लस टारगेट कर रहे हो, क्योंकि यार इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को फिर नहीं छोड़ सकते। जब आपका टारगेट ही इतना अच्छा है तो उसके लिए आपको यार ये चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे। फिर यार आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री आती है। कई बार हम बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं कि भैया केमिस्ट्री कैसे पढ़ूं, पी ब्लॉक कैसे पढ़ूं, डी ब्लॉक कैसे पढ़ूं, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ब्लॉक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो ब्लॉक केमिस्ट्री से डरने की बात नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों से ही 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर भी 10 में से 3 क्वेश्चन ही ब्लॉक केमिस्ट्री से आते हैं। यस, 10 में से 3 क्वेश्चन ही ब्लॉक केमिस्ट्री से आते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में से आ जाएंगे। गैसियस स्टेज से 1 क्वेश्चन आता है, मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन आता है। तो ये सारे मैंने चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, और तो इन चैप्टर्स को यार सारी लिस्ट बना लो, और ब्लॉक वाइज अगर आपको रिवाइज भी करना है तो ब्लॉक वाइज करो, आपको रीडिंग भी करनी है एनसीईआरटी की तो ब्लॉक वाइज करो, आपको चैप्टर्स करने तो ब्लॉक वाइज करो। भैया आप करे कहां से, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करें। अगर आपको एनसीईआरटी रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपकी कोई 1 शॉट वीडियोस देख लो। 1 शॉट वीडियोस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको मान के चलो कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, उसके लिए आप फुल लेक्चर देखो, पर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, एनसीईआरटी का थोड़ी बहुत चीजें भी आती है। 1 शॉट देखो, चीजें क्लियर करो, फटाफट आगे मूव कर जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आ ही गई है तो हमारा थर्ड पॉइंट प्रैक्टिस ही है कि भैया प्रैक्टिस कैसे करें। हमने मान के चलो थ्योरी पढ़ ली, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुछ चैप्टर्स किए हुए हैं, उसकी थ्योरी पढ़ ली बट क्वेश्चन नहीं बनते। तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने भी अपनी तैयारी की थी, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी, लाइक 80% ऑफ द सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था। जैसे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मूव किया या चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व किए एक चैप्टर के बाद, भाई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपने थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है और वो विद प्रैक्टिस आता है। तो इसलिए डिमोटिवेट मत हो, कोई भी चैप्टर कर लिया तो डिमोटिवेट नहीं होना है। धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको वो फ्लो बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में होगा कि 50% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर 70% 80% तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन यार अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो मेरे अकॉर्डिंग पीवाईक्यू से बेस्ट कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। फिर वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट हो, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर तो पीवाईक्यू से बेस्ट रिसोर्स मैं मानता ही नहीं हूं। अगर तुम लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, पीवाईक्यूज मतलब अच्छे से मतलब
2 से 3 बार लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज रट लेते हो, और जो क्वेश्चंस, और कई बार क्या होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको नए दिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते, कुछ क्वेश्चंस यार आपका दिमाग घुमा देते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही नया है, लाइक ये क्वेश्चन तो लिटरली मजा दिला दिया इसने। उस टाइप के क्वेश्चंस के आप शॉर्ट नोट्स जो भी आपके हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, और उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स हो गए, नए नए क्वेश्चंस हो गए, उन्हें इंक्लूड करते रहना। और इसी से फिर शॉर्ट नोट से एक नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, जो है शॉर्ट नोट मेकिंग। ठीक है, शॉर्ट नोट्स यार केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी लोगों को पता है केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मिला लो और फिजिक्स और मैथ्स का पूरा सिलेबस मिला लो, वो केमिस्ट्री का ज्यादा ही होगा फिजिक्स और मैथ्स के कंपेयर में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, उसके लिए सारी चीजें जब एग्जाम होगा उससे पहले रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बेस्ट ये रहता है कि आप सभी के शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, जैसे आपका ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हो गई तो 4 से 5 पेज लो, उसमें सारी रिएक्शंस लिख लो। फिर एक पेज उठाओ, उसमें सारे रिएजेंट्स लिख लो कि किस रिएजेंट का क्या काम है, क्या प्रोसेस है। तो वो सारी चीजें आप करोगे तो आपकी चीजें ना अच्छे से रिटेन कर पाओगे, याद रख पाओगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो केमिस्ट्री का वो यही है कि चीजें याद नहीं रह पाती। पढ़ लेते हैं बट चीजें याद नहीं रह पाती। तो उसके लिए यार शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा इन्फोर्स करता हूं, जिन बच्चों ने ये बात मानी है मेरी पिछले 1 या 2 साल से, उन बच्चों ने यार लिटरली अपना स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। और जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर करता था तब मैंने भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था स्कोर। तो ठीक है, इस बात को भी ध्यान से सुन लेना। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बनाना, अपनी टेबल पे चिपका लो। यार दीवारें आपके रूम को एकदम साफ सुथरा मत रखो, उसे गंदा करो, लगना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। भाई तुम IIT JEE के स्टूडेंट हो, लगना चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, दीवार पे भाई चिपका दो, पेपर में सारे शॉर्ट नोट्स लिख लिख के दीवार पे सामने चिपका दो, कि जब भी आप मॉर्निंग में उठो 10 मिनट सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लो, रिव्यू कर लो। वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फ्लेक्स होंगे और याद हो जाएंगी चीजें। और जब आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि उन्हें भी यार थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि भाई अपना बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो अपने दीवारों को गंदा कर दो, उन्हें सजाने से कोई फायदा नहीं है, टेबल पे चिपका दो और अपना गोल क्लियर करो कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहा हूं। फिर वो बोर्ड्स हो, JEE मेंस हो, JEE एडवांस्ड हो, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे आप केमिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हो ना, उसके लिए आपको टारगेटेड चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, वैसे ही आपका लाइफ का या एम क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों एग्जाम दे रहे हो, किस IIT के अंदर जाना है, NIT के अंदर जाना है। हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो सकता है आपको कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना हो। तो डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, है ना। तो वो एकदम विजन क्लियर होना चाहिए, उसी से आपका डेली मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कोई यार एक्सटर्नल नहीं होता है, एक्सटर्नल आपके लिए 5-10 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे के लिए काम आ सकता है, बट जो आपके अंदर इनर मोटिवेशन है, जो डीप इनसाइट आपके अंदर है, वही आपको फ्यूचर में सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो जो भी आपका ड्रीम IIT है, ड्रीम कॉलेज है, या जितना भी आपको टारगेटेड स्कोर है, फिर मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड्स के अंदर हो। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो चीजें आपको लगे कि हाँ यार मुझे एक्चुअल में ये सारी चीजें अचीव करनी है, वो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय एवरीवन।